हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम सीटीपी का यानी बाल विकास का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है वो हमने पढ़ा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसी से रिलेटेड, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के साथ आपको क्या पढ़ना है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन को पढ़ना है। तो पिछले क्लास में वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को क्या किया, अलग से पढ़ाया। और अभी हम पढ़ाएंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, यानी प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक और बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। ये जो टॉपिक है ना, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये तो सीटेट में 5 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 5 मार्क्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि केवीएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो केवीएस के टॉपिक से, या आप अगर बीएड के स्टूडेंट हो और बीएड कर रहे हो तो आपके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पहले ही हमने डिस्कस कर रखा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा, उसमें हम आज पढ़ेंगे प्रगतिशील शिक्षा को। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके फादर कौन थे। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसको माना जाता है? जॉन डीवी को। यानी जनक कौन थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, यानी प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसको माना जाता है? जॉन डीवी को। और इनका इतना ज्यादा योगदान है इस लाइन में, इस एजुकेशन सिस्टम में, कि इन्हीं के दिए हुए आइडिया को आज सारे स्कूल में क्या किया जा रहा है? फॉलो किया जा रहा है। और हम अच्छा एजुकेशन बच्चों को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? लैब स्कूल खोला था 1896 में, है ना। लैब स्कूल खोला था शिकागो यूनिवर्सिटी में। तो इनका क्या कहना, इनका मानना था कि जैसे लैब स्कूल में उन्होंने बताया था, जब क्या होता है ना, ये फिलोसफर थे, ये फिलोसफर थे, ये क्या था? फिलोसफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे और एजुकेशन रिफॉर्मर थे, है ना। तो इनकी बातों को उस टाइम कोई नहीं समझता था, है ना। लेकिन बाद में जब इन्होंने लैब स्कूल खोला, अपने किसी रिलेटिव, अपने कलीग्स के साथ मिलके, अपने दोस्तों के साथ मिलके, तो उसमें उन्होंने नए नए आइडिया डाले एजुकेशन सिस्टम में, कि कैसे, क्या, कौन से आइडिया के थ्रू, कौन से टेक्निक के थ्रू, किस मेथड के थ्रू बच्चों के साथ यूज किया जाए और बच्चे क्या करें, उसमें बहुत अच्छा कर पाए। तो उन्होंने नए नए अपने टीचर को क्या दिया? फ्रीडम दिया। जो भी इनके स्कूल के टीचर थे, टीचर कौन थे? उनके कलीग्स थे, उनके रिलेटिव थे। तो ये लोग सब मिलके इन्होंने लैब स्कूल खोला। अब लैब स्कूल में इन्होंने क्या दिया? फ्रीडम दिया। किसको दिया? सारे जो भी इनके टीचर थे, कि आप नए नए मेथड का यूज करो, जिससे क्या हो, बच्चे सीखें। तो बहुत इसी इन्हीं के लैब स्कूल से, इन्हीं के कलीग्स के द्वारा बहुत सारे मेथड निकले। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड निकला, ये आप प्रोजेक्ट मेथड बोल सकते हो। ये सारे मेथड इन्हीं के कलीग्स के द्वारा निकला और आज भी हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि एजुकेशन में आप क्या क्या कर सकते हो। और इन्हीं के कॉन्सेप्ट से क्या निकला हमारा? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन निकला, यानी बाल केंद्रित शिक्षा निकला। या आप बोल सकते हो क्या है ये? स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन भी बोल सकते हो। पहले क्या था? ट्रेडिशनल स्टाइल क्या था कि टीचर ही सर्वे सर्वा था। टीचर ने बोल दिया कि हाँ ये आम है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आम है। बच्चे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। बच्चे क्या थे? पैसिव लर्नर थे। लेकिन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव लर्नर होते हैं। एक्टिव लर्नर यानी बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ एक्टिविटी के थ्रू करते हैं। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या बताया गया कि बच्चे क्या है ना, ग्रुप में बैठ के सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, टीचर से सीखेंगे, सबसे सीखेंगे। कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं था, कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं था, कोई स्ट्रिक्ट कैरिकुलम नहीं था। सब चीजों में क्या मिली? फ्लेक्सिबिलिटी मिली, है ना, लचीलापन मिला। कि ऐसा नहीं है कि फिक्स रूल बना दिया गया, आपको उसी को फॉलो करना है। बच्चे क्या करते थे? एक दूसरे के साथ मिलके कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू सीखते थे। पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल टाइप का, जहाँ पे टीचर सेंटर था, कि बच्चे एक स्ट्रक्चर मैनर में
सामने टीचर और इस साइड उसके ऑपोजिट साइड बच्चे देखते थे। बच्चों का आपस में इंटरैक्शन नहीं होता था। ये पिछले क्लास में मैंने आपको बताया, एक रिकॉल कर दिया, ठीक है। तो ये क्या थे, अमेरिका के फिलोसफर थे, इनको साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, एजुकेशन रिफॉर्मर। एजुकेशन रिफॉर्मर क्या होता है, जो कि एजुकेशन में नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहता है, एजुकेशन में चेंजेस लाना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं, एजुकेशन रिफॉर्मर बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रेग्मेस्टिक थे। प्रेग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है, ये जानते थे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पर इनका पूरा फोकस था। ये चाहते थे कि बच्चे कैसे सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, यानी हैंड ऑन एक्सपीरियंस, अपने हाथ से खुद उस चीज को करेंगे और सीखेंगे। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को वो खुद से करेंगे, है ना। तो उन्होंने, इनका मानना था, ये प्रेग्मेटिज्म थे। और ये क्या, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे इन्होंने फोकस किया। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी आप उस चीज को एक्सपीरियंस कीजिए, आपके सामने वो चीज हो, वो होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसको हम लर्निंग बाय डूइंग के नाम से भी जानते हैं, और किसके नाम से जानते हैं, हम इसको हैंड ऑन एक्सपीरियंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें उन्होंने बताई किसमें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, यानी प्रगतिशील शिक्षा में, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे आगे हम, उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग, है ना, के लिए फोकस किया, यानी लर्निंग बाय डूइंग, है ना, अनुभव से सीखेंगे, है ना। हमारे साथ क्या होता है, बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस भी होते हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी होते हैं, है ना। तो हर दोनों चीजों से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तब उसको उसने ज्यादा हम क्या होंगे, परफेक्ट होंगे, हम बहुत अच्छे बनेंगे, है ना। तो उन्होंने एक्सपीरियंस लर्निंग पर फोकस किया, है ना। आपको एक्सपीरियंस करना है प्रॉब्लम को, और उसके थ्रू आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद कोलैबोरेटिव लर्निंग की मैंने बात करी, यानी सहयोगी अधिगम, यानी एक दूसरे के साथ मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक दूसरे से के साथ मिलके क्या करना है, किसी भी चीज को सीखना है, अधिगम करना है, लर्न करना है ना। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी। आपके जो सिटिंग अरेंजमेंट रहता था ना, इसमें वो बहुत फ्लेक्सिबल रहता था। बच्चे कैसे बैठते थे, इस तरह राउंड में बच्चे बैठते थे, बच्चों ऐसे राउंड में बच्चे बैठे हैं, और सारे बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, है ना। तो ये होती थी कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता था, फ्लेक्सिबल रहता था, उसमें आपको कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं रहता था, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने टीचर एज ए फैसिलिटेटर, यानी टीचर क्या है, सुविधा प्रदान करने वाला है। सुविधा प्रदान करने वाला का मतलब क्या है, कि टीचर क्या करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा कि आप किसी काम को किस तरह करोगे। करना आपको खुद है, क्योंकि बच्चों को क्या बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। किस एजुकेशन में, प्रगतिशील शिक्षा में, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को क्या बनाना रहता था, सेल्फ डिपेंडेंट, यानी आत्मनिर्भर बनाना काम है किसका, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को क्या किया, प्रमोट किया, प्रोजेक्ट मेथड को, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी बच्चे अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेंगे, है ना, खुद उस प्रॉब्लम में घुसेंगे, उसमें टीचर क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, आपकी हेल्प करेगा। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी किसी भी समस्या का समाधान खुद बच्चे करेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, उनकी क्या होगी, उनकी एबिलिटी बढ़ेगी, कैपेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। और प्रोजेक्ट मेथड क्या है, करके सीखना। प्रयोजन विधि को उन्होंने क्या किया, इस एजुकेशन में यूज किया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने क्या दिया था, प्रोजेक्ट मेथड दिया था, है ना। और ये किलपैट्रिक कौन थे, इनके कलीग्स थे, है ना, इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था किलपैट्रिक, जिन्होंने क्या दिया था, प्रोजेक्ट मेथड दिया था, प्रयोजन विधि को हमसे इंट्रोड्यूस कराया था, और आज भी स्कूलों में इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन डेमोक्रेटिक, यानी एजुकेशन कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक एजुकेशन पे उन्होंने फोकस किया। और डेमोक्रेशन एजुकेशन में क्या होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, है ना। इन दोनों पे उन्होंने फोकस किया। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया, कि क्लास में हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसका कलर कैसा हो, वो दिखने में कैसा हो, है ना, चाहे वो रिच बैकग्राउंड से आ रहा है या पुअर बैकग्राउंड से आ रहा है। क्लासरूम कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक मतलब क्या, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसी से मिलता जुलता है इंक्लूसिव, यानी सारे बच्चे क्या है, इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, आपको सबको अपॉर्चुनिटी देना है एजुकेशन में, है ना।
आगे बढ़ना पीछे जाना ये क्या है, बच्चे की अपनी क्षमता हो सकती है, लेकिन टीचर और एजुकेशन सिस्टम और स्कूल का क्या काम है, सारे बच्चों को क्या करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, है ना, क्योंकि सारे बच्चे यूनिक हैं, इम्पॉर्टेंट है और डेमोक्रेटिक एजुकेशन पे हमको फोकस करना है। और इसके बारे में इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। उसके बारे में इन्होंने बताया था। किसने बुक लिखी थी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन? जॉन डीवी ने, है ना। तो देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनसे क्वेश्चन आता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन थे, तो जॉन डीवी थे, ठीक है। उसके बाद कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, बच्चों के नीड और इंटरेस्ट को ध्यान में रखना, है ना, यानी बच्चे का किस ओर उनका आकर्षण है ना, उनकी जरूरत क्या है, उसको ध्यान में रख के आपका कैरिकुलम होना चाहिए। और कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, रियल लाइफ बेस्ड होना चाहिए। रियल वर्ल्ड से आपको क्या करे, रूबरू कराए। मतलब देखिए एक बात समझिए, कैरिकुलम में उन सब चीजों को आपको लाना है जो आपके कम्युनिटी में क्या हो रही है, सब जो घटनाएं घट रही हैं, जो भी प्रॉब्लम चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आप क्लाइमेट चेंज को कैरिकुलम में डाल सकते हैं ना, क्लाइमेट चेंज को डाल सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को अपने कैरिकुलम में नहीं डालोगे, है ना, अगर आप नहीं डालोगे, आप ग्लोबल वार्मिंग नहीं पढ़ाओगे, तो बच्चे सेंसिटिव कैसे बनेंगे, बच्चों को कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको इस तरह का कैरिकुलम डिजाइन करना है जो कि एक तो बच्चों के इंटरेस्ट पर होना चाहिए, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो भी आपका लोकल प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम है ना, रियल लाइफ वर्ल्ड से आपको इंटरैक्ट करा रहा है, उस पर बेस्ड होना चाहिए। देखिए सबसे पहला है कि आपको इन सब चीजों को तो डालना है। स्कूल कैसे काम करेगा, कम्युनिटी सेंटर की तरह काम करेगा। इनका मानना था कि स्कूल क्या होना चाहिए, कैसे काम करेगा, एक कम्युनिटी सेंटर, जहां पे हम क्या देंगे, बच्चों को सोशल स्किल सिखाएंगे, है ना, बच्चों को सोशली एक्टिव बनाएंगे, सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो बच्चों का, है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चों का। तो स्कूल ऐसा होना, देखिए स्कूल से बच्चे या तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग फील्ड चुन लेते हैं ना, कोई बच्चे डॉक्टर बनते हैं, कोई बच्चे इंजीनियर बनते हैं, है ना, कोई बच्चे पायलट बनते हैं, सबका, कोई बच्चे टीचर भी बनते हैं, लेकिन सबका ये प्रोफेशन हुआ। लेकिन वो क्या है, स्कूल का काम क्या है कि ये जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले वो क्या बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने, है ना, एक सोशल सिटीजन बने, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। तो इसके लिए उनसे जो समाज में क्रियाकलाप चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि कोई ग्रेजुएशन में बच्चा चला गया है, कोई बीएड कर रहा है, और उसको जो देश में चेंजेस हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, पेड़ों की कटाई हो रही है, उसके क्या नुकसान है, उसके क्या फायदे, उसको पता ही नहीं है, तो वो कैसे उसके प्रति सेंसिटिव बनेगा। और उसको सेंसिटिव कैसे बनाएंगे, हम कहाँ लेके जाएंगे, उनको फील्ड ट्रिप पर लेके जाएंगे। फील्ड ट्रिप में वो क्या करेंगे, उनको सामने से दिखाएंगे कि देखो भाई, फैक्ट्री से इतना जो धुआं निकल रहा है ना, इस तरह के इशू को दिखाएंगे कि आप फील्ड ट्रिप पे, आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या कि बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाओ, और वहां पे दिखाओ कि अगर आप पॉल्यूशन के बारे में बता रहे हो, एयर पॉल्यूशन के बारे में बता रहे हो, तो बच्चों को क्या बोलो कि देखो ये पॉल्यूशन है, जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, ये क्या करे, एयर के साथ मिक्स होके एक एसिड रेन भी बनाएगा, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, है ना, इससे क्या होगा कि एसिड रेन होगा, और जो हवा है वो भी दूषित हो रही है, जिससे हम क्या ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं, हम धुएं को भी अंदर इनहेल कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के प्रति सेंसिटिव बनाना किसका काम है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का काम है ना। इन्होंने बताया कि स्कूल लाइक अ कम्युनिटी, ये मैंने डिस्कस कर लिया है ना। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग शुड बी लाइफ लॉन्ग, यानी कि लर्निंग जीवन पर्यंत चलना चाहिए। हम जिंदगी भर, चाहे हमारी कोई भी एज हो, लर्निंग होती रहनी चाहिए, हम कुछ ना कुछ सीखते रहे, है ना। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई प्रोग्रेसिव एजुकेशन वालों ने, कि हर बच्चे की क्षमता और योग्यता में विश्वास रखना है ना, हमें विश्वास रखना है कि हर बच्चा कैपेबल है इन सब चीजों को करने के लिए, है ना। सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, आत्मनिर्भर हर बच्चे को बनाना है, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड ये कुछ नाम है जिसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है फ्रेडरिक फ्रोबेल। फ्रेडरिक फ्रोबेल क्या है, एक आइडियलिज्म है, जिनको हम आदर्शवादी बोलते हैं, है ना, आइडियलिज्म है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया था, किंडरगार्टन, जो अभी हम केजी के ना, KG1 KG2,
तो छोटे बच्चों के लिए इन्होंने क्या बनाया था, किंडरगार्टन। आपको याद रखना है कहाँ बनाया था, जर्मनी में, ठीक है। और इन्होंने ही एक मेथड को डेवलप किया था, प्लेवे मेथड यानी खेल विधि। हम खेल खेल में बच्चों को कुछ भी सिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नाम है मारिया मोंटेसरी। इन्होंने, ये क्या थी, एक एजुकेटर थी। क्या थी, एजुकेटर थी। और इन्होंने मोंटेसरी मेथड का इजाद किया था, डेवलप किया था, है ना। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये किसका लाइन है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, आवर हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड, यानी हमारा हाथ क्या है, एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ना, किसी के टीचर ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का हमारा हाथ जो है वो चीफ टीचर है, यानी बहुत ही इजिली मिलने वाला एक टीचर है, चीफ टीचर है, जो कि बच्चे के लाइफ को चेंज कर सकता है ना। अगला नाम आता है रूसो का। रूसो का एक नॉवल है इमाइल, जो कि 1762 में आया था। वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि इमाइल जो पुस्तक है वो किसने लिखा था, जो कि एक नॉवल है, तो किसने लिखा था, रूसो ने। कब लिखा था, 1762 में लिखा था। इन्होंने इस बुक में या इस नॉवल में आप बोल सके तो क्या पढ़ाया था, क्या एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा था कि चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड, दे आर इनोसेंट एंड प्योर। बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, प्योर होते हैं, है ना, नेचुरली गुड होते हैं, है ना, इनोसेंट होते हैं, उनमें कोई भी कल छपट नहीं होता है, उनमें कुछ भी ऐसी इम्प्योर नहीं होते, बहुत ही प्योर होते हैं, बहुत ही सच्चे सीधे होते हैं। ये किसने बोला था, ये रूसो ने बताया था अपनी बुक, अपनी नॉवल इमाइल में। तो आज हमने बहुत अच्छे से समझा कि व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा क्या है। एक एक चीज को हमने देखा। प्रगतिशील शिक्षा क्या करता है, बच्चे को क्रिएटिव थिंकिंग के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है कुछ नया करने के लिए, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक थिंकर बनाता है कौन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। और अगर इससे रिलेटेड पेडागोजी में भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, सीडीपी में बनेंगे, और हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम रह गया है तो प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, सॉरी। और आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप आराम से ले सकते हैं। एक एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।